नमस्कार। शिव पुराण कथा के हमारे इस सफर में हम आप पहुंचे हैं श्री रुद्र संहिता के दूसरे अध्याय पर। ये इस श्रृंखला का 37वां प्रसंग है और आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी है देवर्षि नारद के बारे में, उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी जीत ही हमारी सबसे बड़ी हार की वजह बन जाती है, खासतौर पर तब जब अहंकार हमारे ज्ञान पर हावी होने लगता है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति के बारे में जहां सालों की मेहनत, सालों की साधना सफल हो जाए, एक बहुत बड़ी जीत हाथ लगे, पर उसी जीत के अंदर एक बहुत बड़ी हार छिपी हो। क्या होता है जब तपस्या तो कामयाब हो जाती है, लेकिन उस तप से मिला हुआ ज्ञान घमंड के आगे हार मान लेता है? बस यही सवाल आज की हमारी इस कथा के केंद्र में है। तो कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की एक बहुत ही शांत एकांत गुफा से। यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद मुनि एक बहुत कठोर तपस्या में बैठे थे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी और उनका तप इतना शक्तिशाली था कि देवलोक तक में भी इसकी हलचल महसूस होने लगी। अब देखिए, इस तपस्या की खबर से ना दो तरह की भावनाएं पैदा हुईं। एक तरफ थे देवराज इंद्र, जो डर गए। उन्हें लगा कि नारद मुनि ये सब उनका सिंहासन छीनने के लिए कर रहे हैं। और दूसरी तरफ थे कामदेव, जिन्हें अपनी मोहक शक्तियों पर अटूट विश्वास था, बल्कि कहूं तो घमंड था। तो हुआ ये कि इंद्र ने अपने डर की वजह से कामदेव को भेजा और कामदेव अपने अहंकार की वजह से चल पड़े। तो कामदेव अपनी पूरी सेना के साथ, मतलब वसंत ऋतु और अपनी सबसे सुंदर अप्सराओं को लेकर नारद के आश्रम पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हर वो कोशिश की जिससे किसी भी बड़े से बड़े योगी का तप भंग हो जाए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि नारद मुनि पर कोई असर ही नहीं हुआ। उनका मन एकदम अडिग रहा। कामदेव, जो तीनों लोकों में किसी को भी अपने मोहपाश में बांध सकते थे, वो पहली बार हारे थे। उनका सारा का सारा गर्व चकनाचूर हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है। क्या नारद मुनि की तपस्या वाकई इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उन्होंने अजय माने जाने वाले कामदेव को भी हरा दिया? या इस जीत के पीछे कोई अनदेखी शक्ति काम कर रही थी? कहानी का जो असली मोड़ है ना, वो यहीं से शुरू होता है। तो नारद की इस अविश्वसनीय शक्ति का राज क्या था? असल में वो जिस जगह पर तपस्या कर रहे थे वो कोई आम जगह नहीं थी, वो शिव क्षेत्र था। जी हाँ, ये वही जगह थी जहां भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म किया था। और उन्होंने ये वरदान दिया था कि इस क्षेत्र की सीमाओं के अंदर कामदेव की कोई भी माया, कोई भी बाण कभी सफल नहीं होगा। यानी नारद की जो जीत थी वो उनकी अपनी शक्ति से कम और भगवान शिव की कृपा और उस जगह के प्रभाव से ज्यादा हुई थी। और बस यहीं से नारद मुनि की असली परीक्षा शुरू हो गई। तपस्या पूरी हुई, वो समाधि से बाहर आए और उन्हें कामदेव पर अपनी जीत याद आई। वो इस जीत का असली कारण तो भूल गए और उनके मन में अहंकार का एक छोटा सा बीज उगाया। और जैसे ही अभिमान ने मन में जगह बनाई, उनका जो विवेक था, जो सच्चा ज्ञान था, वो धीरे धीरे धुंधलाने लगा। अपने इस नए नए अहंकार से भरे हुए नारद मुनि अपने इस महान उपलब्धि का ढिंडोरा पीटने के लिए बेचैन हो उठे। और इस कहानी को सुनाने के लिए भगवान शिव से बेहतर और कौन हो सकता था? तो वो सीधे अपनी जीत का बखान करने कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। अब भगवान शिव तो अंतर्यामी है। उन्होंने नारद की पूरी कहानी सुनी और उनके मन में जो अहंकार उठ रहा था उसे भी देख लिया। उन्होंने नारद की प्रशंसा तो की, लेकिन साथ में एक बहुत गहरी चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ साफ कहा, नारद, ये बहुत अच्छी बात है, पर इसे किसी और को मत बताना, खासकर भगवान विष्णु को तो बिल्कुल भी नहीं। शिवजी अपने भक्त को इस अहंकार के जाल से बचाना चाहते थे। लेकिन विडंबना देखिए, नारद मुनि उस समय भगवान शिव की ही माया से मोहित थे, जो अहंकार के रूप में उनके अंदर काम कर रही थी। उन्होंने अपने गुरु, अपने आराध्य भगवान शिव की सलाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कैलाश से सीधे ब्रह्मलोक यानी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चले गए। वहां पहुंचकर भी उन्होंने अपने पिता के सामने अपनी जीत का वही बखान किया। ब्रह्मा जी ने भी ध्यान लगाकर पूरा मामला समझ लिया और उन्होंने भी नारद को वही सलाह दी जो शिव जी ने दी थी कि ये बात अब यहीं खत्म कर दो, किसी और से इसका जिक्र मत करना। ये दूसरी और उतनी ही साफ चेतावनी थी।
पर अब तक अहंकार नारद के विवेक पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। दो बार उन्हें चेताया गया, लेकिन उनके मन में तो बस एक ही धुन सवार थी कि कैसे भी करके भगवान विष्णु को अपनी महानता के बारे में बताया जाए। वो तुरंत ब्रह्मलोक से विष्णुलोक के लिए निकल पड़े। विष्णुलोक में भगवान विष्णु ने नारद का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन नारद ने बिना रुके पूरे अहंकार के साथ उन्हें अपनी तपस्या और कामदेव पर मिली अपनी शानदार जीत की पूरी कहानी कह सुनाई। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि भगवान विष्णु तो पहले से ही सब कुछ जानते थे और उनकी इस लीला को बस देख रहे थे। और यहीं पर इस पूरी कथा का सार छिपा हुआ है। नारद मुनि को लग रहा था कि उन्होंने कामदेव यानी वासना पर विजय पा ली है, पर सच तो ये था कि इस पूरी प्रक्रिया में अभिमान ने उन्हें जीत लिया था। एक दुश्मन पर जीत पाने के भ्रम में वो एक कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन के गुलाम बन चुके थे। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या कभी-कभी जीत का नशा हार की निराशा से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी साबित होता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको चिंतन करना चाहिए। तो नारद के इस अहंकार का क्या नतीजा निकला? भगवान विष्णु ने उनके इस अभिमान को तोड़ने के लिए आगे क्या लीला रची, ये सब हम जानेंगे इस कथा के अगले भाग में। तो आगे की कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस विश्लेषण को दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें। धन्यवाद।